हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, Two numbers are in ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? कह रहे कि दो नंबर्स हैं, उनकी रेशियो क्या है 5:3 और उनके बीच में डिफरेंस कितना है 18. तो व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर्स क्या है? तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे वो नंबर्स, लेट द नंबर्स बी, एक को हम 5x मान लेंगे, एक को 3x, क्योंकि इनकी रेशियो क्या है 5:3 है, इसलिए हम एक को 5x मानेंगे, दूसरे को 3x मानेंगे। तो उनके बीच का डिफरेंस कितना हमें दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन 5x एंड 3x इज 18, यानी कि 5x माइनस 3x कितना है 18 है। तो 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा, विच इज इक्वल टू 18। तो x कितना आएगा, क्योंकि 2 इस साइड जाके क्या होगा डिवाइड होगा ट्रांसपोज होने के बाद, तो ये कितना आ गया 9। x की वैल्यू अगर 9 आई है तो हमने नंबर्स को क्या माना था, एक को 5x माना था, दूसरे को 3x माना था। तो गाइस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 × 9 और दूसरा कितना आएगा 3 × 9, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है 9, यानी कि एक आएगा हमारा 45 आंसर, दूसरा आएगा 27। ये हमारे क्या है रिक्वायर्ड नंबर्स है जो हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोले गए थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दिस इंटीजर्स? यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है जिनका सम क्या है 51 है, तो हमें उन इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या है जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, ये 1 और 2 इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस क्या है 1 है, तो ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। और भी कोई एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 12, 13, 14, 12 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना है 1, ऐसे ही 13 और 14 के बीच में भी डिफरेंस कितना है 1, तो ये तीनों क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। कोई भी इंटीजर्स जिसमें डिफरेंस क्या हो 1 हो वो क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें कितने इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए 3, तो हम क्या सपोज करेंगे लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी, एक को हम x मान लेंगे तो उससे नेक्स्ट वाला इंटीजर क्या होगा x+1, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 का, और उससे नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा x+2, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। तो हमारे 3 इंटीजर्स क्या हो गए, एक x हो गया, एक x+1 हो गया और एक x+2 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनका सम दे रखा है हमें 51, तो हम क्या लेंगे x+x+1 प्लस x+2 इक्वल्स टू 51। अब x प्लस x प्लस x कितना बन जाएगा ये 3x, उसके बाद हम प्लस का साइन डालेंगे और ये 1 एज इट इज़ और ये 2, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा 51 की। उसके बाद 3x प्लस 1 प्लस 2 कितना होगा 3, विच इज़ इक्वल्स टू 51। उसके बाद जो ये 3 है राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज होने के बाद क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस में है, तो ये बनेगा 51 माइनस 3, तो 3x इक्वल्स टू 48। अब ये जो 3 है ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो ट्रांसपोज होने के बाद राइट हैंड साइड में ये क्या डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बनेगा 48/3। तो कटिंग होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है वो क्या है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, एक को हमने क्या माना था x जो कि है 16, दूसरे को माना था x+1 यानी कि 16+1, तीसरे को माना था x+2 यानी कि 16+2।
यानी कि हमारा क्या इंटीजर्स आए 16, 17, 18। ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। तो फाइंड दी मल्टीपल्स, यानी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, उनका सम कितना है 888 है। तो हमें वो मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल 8 मल्टीप्लाई 1, 8 मल्टीप्लाई 2, 8, ये क्या हो गए 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए 8 के, ठीक है ना। जब कोई और एग्जांपल जैसे 8 मल्टीप्लाई 12, 8 मल्टीप्लाई 13, 8 मल्टीप्लाई 14, ये भी क्या है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 8 के, क्योंकि 12, 13, 14 क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। इसलिए क्या चाहिए 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स चाहिए 8 के। तो हम क्या लिखेंगे लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बी, एक को तो हम 8x मान लेंगे, दूसरे को 8x प्लस 1, तीसरे को 8x प्लस 2, क्योंकि x प्लस 1, x प्लस 2 क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो 8x प्लस 1, 8x प्लस 2 क्या बन जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बन जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या देख रखा है, इन तीनों का सम 888 दे रखा। 8x प्लस 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 888। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 8x को एज इट इज प्लस 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आएगा, फिर प्लस फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, उसके बाद 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आएगा, 8 को 2 से करेंगे तो 16 आएगा इज इक्वल्स टू 888। अब हम x वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 8x प्लस 8x प्लस 8x ये कितना बनेगा 24x बनेगा। उसके बाद 8 और 16 का सम भी कितना आएगा 24 आएगा विच इज इक्वल्स टू 888। उसके बाद हम क्या करेंगे 24x को तो एज इट इज लिखेंगे और जो ये 24 है उसे हम राइट साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे। इस साइड क्या हो रहा है ऐड हो रहा है तो उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू 888 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा 864। उसके बाद 24x तो हमारे पास 864 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए 24 को इस साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ये इस साइड मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज होने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 864 डिवाइडेड बाय 24 और कटिंग होने के बाद ये क्या आ जाएगा 36। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 36। और हमने जो 8 के मल्टीपल्स माने थे वो क्या माने थे 8x, 8x प्लस 1, 8x प्लस 2। तो हमारा आंसर क्या होगा मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, फर्स्ट मल्टीपल क्या था 8x था, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 36। 8 मल्टीप्लाई 36 कितना बना 288। उसके बाद जो नेक्स्ट इंटीजर हमने माना था वो था 8x प्लस 1, यानी कि 8 ब्रैकेट 36 प्लस 1, 8 मल्टीप्लाई 37, ये कितना आ गया 296। उसके बाद थर्ड इंटीजर हमने क्या माना था 8x प्लस 2, यानी कि 8 36 प्लस 2, तो ये कितना बना 8 मल्टीप्लाई 38, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा 304। तो हमारे तीन इंटीजर्स क्या आ गए, एक 288 आ गया, एक 296 आ गया, एक 304 आ गया, ये हमारे आंसर है। 8th क्वेश्चन है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74. Find these numbers। यानी कि हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि
हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 या कुछ भी, जहाँ फिर फॉर एग्जांपल 12, 13, 14 ऐसे कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, और फिर छोटा वाला इंटीजर उसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया और उससे नेक्स्ट वाले को 3 से, उससे नेक्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद उन्हें ऐड कर दिया गया है। ऐड करने के बाद हमारा सम कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। तो हमें ये 3 इंटीजर्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी, एक को तो हम x मान लेंगे, दूसरे को x+1, तीसरे को x+2। उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला ये x होगा, उससे नेक्स्ट से ये x+1 बड़ा होगा उससे, और x+2 सबसे बड़ा होगा। उन्होंने बोला गया है कि फर्स्ट वाले को किससे हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो हम x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट वाले को 3 से करना है, यानी कि x+1 को हम किससे कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उससे नेक्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करने को बोला गया, तो उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद बोला गया है कि उनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 74 आ रहा है, यानी इन तीनों नंबर्स का सम कितना है, 74 है। तो उनका सम हम किसके इक्वल लिख लेंगे, 74 के इक्वल। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2x बनेगा। फिर प्लस 3 को x से करेंगे 3x बनेगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 बनेगा। फिर प्लस 4 को x से करेंगे 4x, 4 को 2 से करेंगे 8 इक्वल्स टू 74। अब ये क्या बनेगा, 2x + 3x + 4x, मतलब कि हम x वाली टर्म्स को ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है हमारे पास, 2 + 3 5x + 4 9x, फिर प्लस 3 + 8 इक्वल्स टू 74। 9x + 3 + 8 कितना हुआ, 11 इक्वल्स टू 74। उसके बाद 9x इक्वल्स टू, ये जो 11 है उस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं हम, और ये उस साइड होके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 9x इक्वल्स टू 63। उसके बाद हम 9 को इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, ये बनेगा x इक्वल टू 63/9। डिवाइड होने के बाद कितना आएगा, ये 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और हमें जो 3 इंटीजर्स फाइंड करने के लिए बोला गया था वो हमने क्या माने थे, एक को x माना था, दूसरे को x+1, तीसरे को x+2। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि रिक्वायर्ड नंबर्स आर x की जगह क्या आएगा, 7, दूसरा था x+1 यानी कि 7+1, तीसरा था x+2 यानी कि 7+2। तो ये कितना आ गया, 7, 8, 9, ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 5 to 8 कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।